केशव प्रसाद मौर्य ने आजकल रातों की नींद उड़ाई हुई है, योगी आदित्यनाथ की, बीजेपी की भी। और केशव प्रसाद मौर्य क्या बीजेपी को छोड़ देंगे? यह बड़ा सवाल है। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक लगातार यह सवाल सुर्खियों में घूम रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य ने चिट्ठी लिख दी योगी आदित्यनाथ को। चिट्ठी किस बात के लिए लिखी, क्यों लिखी, यह आपको बताने वाला हूं। और दूसरी बड़ी बात, किस नेता ने दावा किया है योगी आदित्यनाथ को छोड़ने का? योगी आदित्यनाथ को छोड़ देंगे केशव प्रसाद मौर्य, किस नेता ने यह दावा किया है, यह बात बताऊंगा आपको। और तीसरी बड़ी बात कि आखिरकार क्यों केशव प्रसाद मौर्य उन मीटिंगों में नहीं पहुंच रहे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ होते हैं, और जहां योगी आदित्यनाथ होते हैं वहां केशव प्रसाद मौर्य नहीं होते हैं। और चौथी बात, केशव प्रसाद मौर्य आजकल क्यों ताबड़तोड़ लगातार बैठकों का दौर चला रहे हैं, ताबड़तोड़ लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। और अब उनकी ताजा मीटिंग कुछ ऐसे नेताओं के साथ में हुई है जिससे और गठजोड़ को हवा मिल रही है, और सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर खड़े हो रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए आजकल बड़ा सिरदर्द बनते जा रहे हैं। और एक वक्त में हवा दी जाती है हर चीज को, और फिर बाद में हवा इतनी हो जाती है कि वो चीज काबू से बाहर चली जाती है। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य भी कुछ बीजेपी के लिए वैसे ही साबित होने वाले हैं? सवाल ये। सबसे पहले आप कुछ तस्वीरें देखिए, ये कुछ तस्वीरें देखिए, फिर उसके बाद में योगी आदित्यनाथ के साथ में मीटिंग में हाजिर क्यों नहीं है, और उसके साथ साथ कौन सी चिट्ठी लिख रहे हैं, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन ये कुछ मीटिंग लगातार ये नेताओं के साथ में बैठकों की तस्वीर आप देखिए स्क्रीन पर। लगातार वो बैठक पर बैठक कर रहे हैं, एक बैठक, दो बैठक, तीन बैठक, कभी किसी जिले के प्रमुख से बैठक, कभी किस नेता से बैठक, कभी किस नेता से बैठक। और उनका ट्विटर हैंडल इन बैठकों की मीटिंग से भरा पड़ा है। उनके ट्विटर हैंडल पर सिर्फ और सिर्फ ये बैठकें ही चल रही हैं। तो इन बैठकों से केशव प्रसाद मौर्य क्या संदेश देना चाहते हैं, सवाल इस बात का है। खबर भी बन रही है, और खबर केवल यह नहीं है कि मैं ही बना रहा हूं, इन बैठकों से खबर भी बन रही है। सबसे पहले आप ये इंडिया टीवी की खबर देखिए। इंडिया टीवी ने लिखा कि यूपी बीजेपी के बाद अब योगी सरकार में भी गुटबाजी, सीएम की मीटिंग में नहीं पहुंचे ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य से की मुलाकात। ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की मीटिंग को इग्नोर कर दिया और वो पहुंच गए केशव प्रसाद मौर्य के साथ। और केशव प्रसाद मौर्य भी योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में नहीं पहुंचे। और केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर दोनों जिस वोट बैंक से आते हैं, वो वोट बैंक अखिलेश यादव के साथ में आजकल ज्यादा है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। और अखिलेश यादव जिस तरीके से आजकल मानसून ऑफर, और मानसून ऑफर के साथ में आजकल वो विंटर ऑफर भी दे रहे हैं, यानी लंबी पूरी डोर छोड़ करके ये अखिलेश यादव चल रहे हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य की बैठकें, और केशव प्रसाद मौर्य उन तमाम नेताओं को अपने साथ में लेकर के आना। इससे पहले याद करिए, 4 दिन पहले योगी आदित्यनाथ की मंत्री ने, सीमा चिश्ती ने इस्तीफा दिया था। योगी आदित्यनाथ को खूब खरी खोटी कही, खूब उनकी पोल खोली, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की जय जयकार करती हुई नजर आई। और ऐसे में अब वो तमाम नेता जो योगी आदित्यनाथ की बैठक में नहीं जा रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के दरबार में। केशव प्रसाद मौर्य के दरबार में इन नेताओं का पहुंचना लगातार जारी है, और खबरें ताबड़तोड़ जारी हैं कि आखिरकार क्यों केशव प्रसाद मौर्य वो इस वक्त में खबरों में है। आईपी सिंह, सपा के नेता आईपी सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, श्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला अंत में कर ही लिया है, इसीलिए आखिरी दौर में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से दो हाथ करने के लिए उतर चुके हैं। देखना सबसे अहम होगा कि विधानसभा सत्र के बाद भाजपा छोड़ते हैं या योगी जी हटाए जाते हैं। स्वागत है केशव जी।
तो आईपी सिंह, अखिलेश यादव के नेता, वो स्वागत कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य का। कोई नेता यूं ही किसी अपने विरोधी नेता का स्वागत नहीं करता है। केशव प्रसाद मौर्य का सपा स्वागत कर रही है और कह रही है कि विधानसभा सत्र से पहले होता है या सत्र के बाद होता है। और जिस तरीके से ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, इससे तो और हवा मिल रही है। अब ये बैठक जो चल रही है, ये बैठकों का जो दौर चल रहा है, इन बैठकों की दौर से बहुत कुछ जो है खबर निकल करके सामने आ रही है। और जी न्यूज ने भी लिखा है, सीएम योगी की बैठक में नहीं पहुंचे ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य संग क्या खिचड़ी पक रही है। और एक बैठक खबर देखिए आप, ईटीवी भारत ने लिखा है, ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी की बैठक में न जाने और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात पर दी सफाई, जानिए क्या कहा, क्या है सच्चाई। तो ये खबरें लगातार इस वक्त में तैर रही हैं और पत्रिका ने लिखा है, क्या सीएम योग पद से योगी आदित्यनाथ को हटाएगी भाजपा, राजभर ने बताई अंदर की बात। खबर पुरानी नहीं है, खबर 24 जुलाई आज की है। और ये खबर जो है वो जिस तरीके से तैर रही है, तो आप समझ करके चलिए कि बीजेपी में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है। भूपेंद्र चौधरी की मीटिंग में क्या हुआ, अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी के अध्यक्ष से भी बात की थी, जेपी नड्डा से भी बात की थी। उस बैठक के बाद में क्या हुआ, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। भूपेंद्र चौधरी बने रहेंगे, भूपेंद्र चौधरी जाएंगे। अगर भूपेंद्र चौधरी जाएंगे तो फिर बाकियों पर क्या गाज गिरेगी, यह भी सवाल है। योगी ने दोनों डिप्टी सीएम को उपचुनाव से दूर रखा। अभी हाल में मैंने आपको खबर दिखाई थी, योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम मंत्रियों को उपचुनाव के अंदर उतार दिया है, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम को अलग रखा है। केशव प्रसाद मौर्य को भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई और उसके साथ में ब्रजेश पाठक को भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो ऐसे में खबरों का बाजार इस वक्त में गर्म है। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के खबरों का बाजार गर्म है। और इस बीच में एक और बड़ी खबर सामने आई, वाराणसी में सीएम योगी की बैठक में नहीं पहुंचे ओम प्रकाश राजभर, बेटे अरविंद ने बताया ये कारण। केशव प्रसाद मौर्य ने चिट्ठी क्यों लिखी, जिस चिट्ठी का जिक्र मैंने किया वो खबर आप देखिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी सरकार के नियुक्त और कार्मिक विभाग को चिट्ठी लिख करके सभी विभागों में आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों की संख्या और उनमें आरक्षण का पालन किए जाने से जुड़ी जानकारी मांगी है। अपनी चिट्ठी में डिप्टी सीएम ने लिखा है कि मैंने 11 अगस्त 2023 को यह मुद्दा विधान परिषद में उठाया था, अधिकारियों से जानकारी चाहिए थी और लेकिन जानकारी ना मिलने के कारण एक बार फिर से पत्र लिखा है। अधिकारियों को आदेशित किया है कि वो आदेश अनुसार सभी विभागों से सचिववार जानकारी एकत्रित करें और संकलित करें और उसके बाद में जानकारी जो है वो पहुंचाई जाए। ये योगी आदित्यनाथ के अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख करके कह रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि योगी आदित्यनाथ अब जवाब देंगे। योगी आदित्यनाथ जो कभी बुलडोजर की लिस्ट निकालते थे कि कहां कहां पर बुलडोजर चलना है, अब योगी आदित्यनाथ को जवाब देना होगा, किसी और को नहीं बल्कि अपने ही उप मुख्यमंत्री को। और जवाब देकर के बताना होगा कि आप कहां कहां पर किस किस विभाग में संविदा पर कितने लगा रहे हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर कितने लगा रहे हैं, कितने लोगों को आरक्षण दे रहे हैं। यह सारी जानकारी केशव प्रसाद मौर्य मांग रहे हैं। और ऐसी चिट्ठी इससे पहले ओम प्रकाश राजभर भी लिख चुके हैं। और जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ से ज्यादा स्वर जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के शांत दिखाई दिए थे। केशव प्रसाद मौर्य को लगातार सपा ने भी उस वक्त में टारगेट किया, लेकिन अब इन सारे मुद्दों को अगर एक जगह पर ला करके आप देखें तो बहुत हद तक तस्वीर जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। और केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से ये ट्वीट आप देखिए उनका, जनहित सर्वप्रिय, जनता की समस्याओं का निस्तारण हमारी प्राथमिकता है। 2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पार्टी के अलग अलग मंचों पर केशव प्रसाद मौर्य इसी तरह से घोषणा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझा जाए, केशव प्रसाद मौर्य क्या वाकई उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल करने वाले हैं? और उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य क्या बगावत का नया रास्ता तैयार कर रहे हैं? और उसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, क्योंकि संजय निषाद भी योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर सवाल खड़े कर चुके हैं। तो ऐसे में सीधा सवाल, ऐसे में
सीधा सवाल कि क्या योगी आदित्यनाथ के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो रही है? एक तरफ नरेंद्र मोदी बीजेपी से परेशान है, उत्तर प्रदेश से परेशान है, सीटें नहीं मिल पाई इस बात से परेशान है, लेकिन उसके बाद में जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद में बगावत का नया मोर्चा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ इस वक्त में अपनों से घिरे हुए हैं और उन मुद्दों से घिरे हुए हैं जो मुद्दे लगातार अखिलेश यादव उठाते रहे, और इसीलिए अखिलेश यादव लगातार ऑफर दे रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य को लगातार ऑफर दे रहे हैं। अखिलेश यादव आज भी एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में शिखर सम्मेलन में पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने कहा कि अभी मानसून ऑफर चल रहा है, मानसून ऑफर के बाद में विंटर ऑफर भी आएगा और जब तक हटा नहीं देंगे तब तक ऑफर जारी रहेगा। ये बातें जो है कही जा रही है। तो यानी कुल जब आप देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त में एक चौराहे पर खड़ी है और वो राजनीति कब किस दिशा में मुड़ेगी, कब कौन किस दिशा में जाएगा, कुछ साफ साफ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ संकेत आपके सामने बिल्कुल साफ है। पिछले कई दिनों से जहां जिस बैठक में योगी आदित्यनाथ होते हैं उस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं दिखते हैं। ये उत्तर प्रदेश में बैठकें हुई, उनमें भी यही चीज दिखी, और उसके बाद में दिल्ली में बैठकें हुई, उनमें भी यही बात दिखी। इसके बाद में दूसरा संकेत योगी आदित्यनाथ को आज चिट्ठी लिख करके आरक्षण संविदा कर्मचारियों का हिसाब किताब मांग रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। इससे भी संकेत साफ है कि केशव प्रसाद मौर्य कुछ न कुछ अंदर खाने अभी अपने लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि राजनेता जब पार्टी छोड़ते हैं तो कोई कारण उनको बताना पड़ता है, और ऐसे में आरक्षण का जो मुद्दा उन्होंने उठाया है और आरक्षण की पिच पर बीजेपी लगातार घिरती रही है, और आरक्षण की पिच पर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मजबूती से पीडीए का नारा मजबूत किया है, ऐसे में कोई वजह दिखती नहीं है कि योगी आदित्यनाथ अपने आप को या केशव प्रसाद मौर्य अपने आप को अखिलेश से बड़ा पीडीए का हिमायती दिखा सकता है। और योगी आदित्यनाथ पीडीए के नाम पर जाकर के कभी वोट मांग नहीं सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की वो छवि नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य पर पीडीए का वोट भरोसा करेगा नहीं कि केशव प्रसाद मौर्य कुछ कर सकते हैं। उनको लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य जब तक बीजेपी में है वो योगी आदित्यनाथ से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। तो पीडीए के जो वोटर हैं वो अखिलेश यादव को छोड़ करके केशव प्रसाद मौर्य के साथ में चले जाएं, इसकी संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर दिखती है। तो अब कुल मिलाकर के आप बात देखें तो दो बड़े कारण मैंने आपको गिनवाए। पहला कारण ये कि वो बैठकों में नहीं जा रहे हैं, दूसरा कारण ये कि वो आरक्षण पर योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तीसरा कारण ये कि लगातार बैठकों के अंदर, मीटिंग के अंदर जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य एक्टिव नजर आ रहे हैं, संभव है कि वो अपने सिपाहियों को, अपने सेनापतियों को तैयार कर रहे हैं कि मैदान में कभी भी कुछ करना पड़ सकता है, इसलिए तैयार रहिए। और चौथा बड़ा कारण जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने अभी तक योगी आदित्यनाथ को लेकर के चुप्पी साधी हुई है, ऐसे में आप उनका ट्विटर हैंडल जाकर के देखिए, योगी आदित्यनाथ को लेकर के कोई रीट्वीट नहीं दिखाई देना, ये संकेत है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक तो नहीं है, और उत्तर प्रदेश में उमड़ते ये बादल बरसेंगे या केवल घनघोर बादल बन करके रह जाएंगे, सवाल ये है। हालांकि मानसून जब चलता है तो बादल बरसते जरूर हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य के साथ में क्या होता है, सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।